हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने आसपास अलग अलग प्रकार के मैटर्स को ऑब्जर्व करें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, उसकी जो अलग अलग स्टेट है उसको ऑब्जर्व करें। क्या उसकी जो स्टेट है वो अलग अलग होती है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो 3 डिफरेंट स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकती है। या तो वो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या गैसेस फॉर्म में होगी। These states of matter arise due to variation in the characteristics of particle of matter। ये जो स्टेट है, ये जो मैटर की स्टेट्स है, ये अराइव क्यों होती है? ये वेरिएशंस के कारण होती है जो मैटर के पार्टिकल्स की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स में होती है। जो मैटर की पार्टिकल्स में करैक्टरिस्टिक्स में जो वेरिएशन होती है उसके कारण ये स्टेट्स अराइज होती है मैटर में। तो फर्स्ट स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं फर्स्ट। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसको देखते हैं पहले एक्टिविटी को। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, बुक, अ नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। सबसे पहले आपको जो आर्टिकल्स गिवन है इनको कलेक्ट करना होगा। एक पेन, एक बुक, एक नीडल और एक वुडन स्टिक का पीस। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक्स बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। आपने क्या करना है, इन सबको अपनी नोटबुक पर स्केच करना है। जैसे कि आपने पेन अपनी शीट पे रखा या नोटबुक पे रखा, उसके साइड में पेन घुमाकर स्केच करना है, जैसे अपने फिंगर की करते होते हैं, फिंगर रख के उसके आउटलाइनिंग करते होते हैं, उसी प्रकार। डू ऑल दिस हैव ए डेफिनेट शेप। क्या ये सभी डेफिनेट शेप होती हैं इनकी? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इनकी बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट होती है या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? ये सब आपने ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा जब इन्हें हम हथौड़े से मारेंगे या पुल खींचेंगे या इसे नीचे गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या इनके पास डिफ्यूजिंग की पावर होती है, इनके पास डिफ्यूजिंग की कैपेबिलिटी होती है? डिफ्यूजिंग का मतलब आपको बताया था एक दूसरे में इंटरमिक्स होना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ट्राइंग कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। और आपने इसको क्या करना है, कंप्रेस करने की कोशिश करनी है कोई फोर्स लगाकर। जैसे कि आप वुडन ब्लॉक ले लें, उसको आप कंप्रेस करें पूरी शक्ति के साथ, पूरे फोर्स के साथ, तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा? देखिए आगे। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये जितने भी एग्जाम्पल थे, पेन, बुक, नीडल, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव ए डेफिनेट शेप। हमने ऑब्जर्व किया इनके पास क्या होती है, एक डेफिनेट शेप, मतलब एक शेप होती है जो बिल्कुल डेफिनेट होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब इनको जितना भी कंप्रेस कर लो ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जो सॉलिड होती है इनके पास अपनी शेप को मेंटेन रखने की टेंडेंसी होती है, चाहे बाहर से इनको जितना मर्जी फोर्स लगा लो। अब मान लो एक आयरन नेल है, आयरन नेल मतलब चाहे एक कुछ भी एक बॉक्स ले लो, उसके ऊपर हम जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, उससे फोर्स लगा लें, वो अपनी शेप को मेंटेन रखने की पावर रखता है, तो वो एक सॉलिड होता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड फोर्स की मतलब अगर उस पर फोर्स लगाएंगे सॉलिड पे, वो ब्रेक हो सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। बट उसकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रिजिड होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। ये नीचे दिए गए हैं, इन्हें कंसीडर करें। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग एज इट इज सॉलिड। आप एक रबर बैंड लो, उसकी क्या आप शेप को चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच कर करके? क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट,
When it kept in different jar, they take the shape of jar or they are solid. आप शुगर या साल्ट ले लो, आप उसे किसी भी जार में डालोगे वो उसी शेप में आ जाएगा। जैसे आप कोई भी साल्ट है, अगर सर्कल शेप में डालोगे तो वो सर्कल शेप ले लेगा, स्क्वायर में डालोगे तो स्क्वायर शेप ले लेगा। क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के बारे में सोचो, इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? क्या जो स्पॉन्ज है वो एक सॉलिड है? जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, क्यों? ऑल द अबव्स आर सॉलिड एज, जितने भी ऊपर है वो सॉलिड है, क्यों है इसके बारे में रीड करते हैं। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक। क्या कहना चाह रहे हैं? जो रबर बैंड है वो एक सॉलिड है, क्यों? क्योंकि जब हम उस रबर बैंड पे फोर्स लगाते हैं तब तो वो अपनी शेप को चेंज करता है, बट अगर हम उस पर फोर्स हटा देते हैं तब वो अपनी शेप में आ जाता है। अगर हम उस पर एक्सेसिव फोर्स लगा दें, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, तो वो बैंड टूट भी सकता है। तो ये सॉलिड है। सॉलिड में हमने क्या पढ़ा कि वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, अगर हमें इससे फोर्स हटा दे तो ये अपनी शेप में वापस आ जाएगा। और रिजिड बॉडी भी उसे कहते हैं। एक रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी की या तो डेफिनेशन समझ लो या कुछ भी। रिजिड बॉडी में क्या होता है, जब तक हम रिजिड बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो अपनी शेप को चेंज कर देता है, बट जैसे ही हम फोर्स हटा देते हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में या इनिशियल शेप में वापस आ जाता है, वही होती है रिजिड बॉडी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड व्हेन एवर टेक इन इट अवर हैंड, पुट इट इनटू ए प्लेट और ए जार। जो शेप होती है इंडिविजुअल शुगर या साल्ट की, मतलब अगर हम एक पार्टिकल्स लेते हैं शुगर या साल्ट की, वो फिक्स होती है, बट जब हम उसे हैंड में ले लेते हैं या किसी प्लेट में डाल देते हैं, जार में डाल देते हैं, तो वो सब मिलके अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। बट अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें तो उसकी शेप होती है वो फिक्स होती है। थर्ड है स्पॉन्ज। अ स्पॉन्ज हैज़ ए माइन्यूट होल in which air is trapped. When we press it, the air is expand out and we are able to compress it. अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, वो भी एक सॉलिड ही है, बट क्या है, जो स्पॉन्ज में क्या छोटे छोटे माइन्यूट होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, जिनकी वजह से हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उनमें से एयर बाहर चली जाती है, जिसके कारण वो प्रेस हो जाता है। बट जब हम उस पे से अपना फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी उसी पोजीशन में दोबारा आ जाती है। तो आपको सॉलिड के बारे में बताया था, सॉलिड रिजिड बॉडी भी होती है और रिजिड बॉडी ये भी होती है। तो ये थी सॉलिड के बारे में बातें कि सॉलिड क्या होता है। एक बार दोबारा सुन लो। सॉलिड के लिए क्या होता है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता है, बट वो ब्रेक डाउन हो जाता है अलग अलग, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और ये एक रिजिड भी होते हैं, जो जितने भी सॉलिड होते हैं रिजिड्स होते हैं, अपनी शेप दोबारा रिगेन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड्स के बारे में। द लिक्विड स्टेट, जो मैटर की लिक्विड स्टेट है वो कैसे है? कलेक्ट द फॉलोइंग, जितनी भी नीचे चीज़ दी गई है उन्हें कलेक्ट करें। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। वाटर, कुकिंग ऑयल, ये सब कलेक्ट कर लें, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। क्या करें? ये कंटेनर ले डिफरेंट शेप के और 50 ml तक मार्क कर ले उन कंटेनर्स को मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके। व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? उस समय क्या हैपन होगा अगर ये फ्लोर पर स्प्लिट हो जाएं, गिर जाएं, ढुल जाएं। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? क्या करें? एक आपने बीकर में या मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml लिया है, उस जो 50 ml लिया उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करें, जो दूसरे डिफरेंट कंटेनर है, डिफरेंट शेप वाला कंटेनर है, उसमें ट्रांसफ़र करें, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज होगा? डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम? क्या जो लिक्विड की शेप है वो सेम रहेगी? व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, डज इट फ्लो ईजिली?
जब हम किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, पोर करते हैं, तो क्या उसकी जो फ्लो है वो ईजिली हो जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो लिक्विड है उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, उसे किसी भी शेप में डाल दो वो वही शेप ले लेती है। अगर हम एक बोतल में डालते हैं तो वो बोतल शेप ले लेती है, अगर एक स्क्वायर कंटेनर में डालते हैं तो वो वैसी शेप ले लेती है, बट उसका वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। जैसे हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उसे किसी मर्जी शेप में डाल दो, पानी तो 1 ही लीटर रहेगा बट उसकी शेप चेंज होती रहेगी। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उस कंटेनर की शेप ले लेंगे जिस कंटेनर में उसे डाला जाएगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड फ्लो करता है बट अपनी शेप को चेंज नहीं करता, उसे हम रिजिड नहीं कहेंगे बट उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड। मतलब फ्लो तो करता है बट अपनी शेप को भी चेंज कर देता है। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. जब हमने एक्टिविटी 1.4 और 1.5 पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो एक सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेज है वो भी डिफ्यूज़ होती है और पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। जो गैसेज है स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है इनके सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं और पानी में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। तो जो गैसेज है ये भी क्या हो रही है, लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रही है या डिज़ोल्व हो रही है, ऐसे कह सकते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सबको सर्वाइवल के लिए ब्रीथ करना ज़रूरी होता है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनको ब्रीथ करने के लिए कौन सी ऑक्सीजन मिलती है, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिलती है। Thus we conclude that solid liquid and gases can diffuse into liquid। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो सॉलिड लिक्विड और गैस है ये डिफ्यूज़ हो सकती है किसी प्रकार के लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में सॉलिड डिफ्यूज़ हो सकता है, ये हमने एक्टिविटी 1.4 में पढ़ा था जब हमने एक वाटर के कंटेनर में इंक की ड्रॉप डाली थी। इंक की ड्रॉप एक प्रकार से सॉलिड हो जाती है, इंक की ड्रॉप नहीं, सॉल्ट डाली थी या शुगर डाला था। तो सॉल्ट और शुगर क्या है, एक सॉलिड है, वो अगर वाटर में डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, घुल जाता है। तो ये तो हो गया सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़ होना। और लिक्विड तो लिक्विड में डिफ्यूज़ होता ही है, दो अलग अलग लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो ही जाते हैं। और गैसेस कैसे होती है, जैसे एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं, जैसे पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल लेते हैं, तो ये क्या है, गैसेस का लिक्विड में डिफ्यूज़ होना। The rate of diffusion of liquid is higher than the solid। जो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज़न है वो सॉलिड के डिफ्यूज़न से ज़्यादा होता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other are compared to the particle in solid state। इसी कारण जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव्स कर सकते हैं और इनके जो बीच में बहुत गैप पाया जाता है, जिसके कारण जिसको ये कंपेयर करता है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के। मतलब सॉलिड के पार्टिकल से अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स कंपेयर करें तो जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव्स करते हैं और इनके बीच में हायर स्पेस पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे दी गैसियस स्टेट। सॉलिड और लिक्विड हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस
Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. क्या आपने कभी बलून सेलर को देखा? वो एक ही सिलेंडर से काफ़ी सारे बलून्स में गैसेस को भरता है। तो आप उससे कभी पूछें कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून फिल कर सकता है, या कि वो कौन सी गैस उसमें फिल करता है उन बैलून्स में। इसके लिए पहले एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4। आप देखें, आपने 100 ml की सिरिंजेस लेनी है, 3 सिरिंजें लेनी है, और जो उसकी नोज़ल है, ये वाली साइड है, इसको क्या करना है, रबर कोक से बंद कर देना है। देन रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। जितनी भी सिरिंजें हैं, इनके ऊपर की जो पिस्टन है, इसको हटा देना है, निकाल देना है तीनों सिरिंजेस की। लीव 1 syringes untouched, fill water in the second and pipe pieces of chalk into the third। क्या करें, एक सिरिंजेस को छोड़ दे बिना हाथ लगाए, और दूसरी में पानी भरें, और तीसरी में चौक डाल दें, चौक के पीसेस को डाल दें। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। उस सिरिंजेस में पिस्टन को दोबारा डाल दें। यू में अप्लाई सम वैसेलाइन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू सिरिंजेस फ्रॉम द स्मूथ मूवमेंट। आपने क्या करना है, उन सिरिंजेस को धीरे धीरे प्रेस करते जाना है। उसको दबाने से पहले आपने उसमें वैसेलिन का यूज़ करना है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इनटू ईच सिरिंजेस। फिर क्या करना है, आपने उसको धीरे धीरे कंप्रेस करते जाना है, उस पिस्टन को सिरिंजेस के अंदर। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solid and liquid। तो हम इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो गैसेज है वो हाईली कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, अगर हम उसे सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें। The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी हम घर में यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाइड की जाती है सिलेंडर में, वो सब क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डे। और जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो आज के दिनों में यूज़ करने लगे हैं काफ़ी सारे व्हीकल्स में। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड। इसी हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण क्या होने लगा है कि बहुत सारी मात्रा में गैस को कंप्रेस किया जाने लगा है इनटू स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। छोटे छोटे सिलेंडर में इनको कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ईजी तरीके से। वी नो दैट what is being cooked in the kitchen without even entering there, by smell them reach out our nostril। जैसे ही अगर हमारे किचन में कुछ बन रहा होता है, तो उसकी जो स्मेल है हमारे तक पहुंच जाती है बिना कुछ किए। हाउ डज द स्मेल रीच अस? ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार अवे द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच इन अस सेकेंड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में वो स्प्रेड हो जाते हैं किचन में से, मतलब किचन में कोई भी चीज़ बन रही होती है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और हमारी नोज़ तक पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच इन अ सेकेंड। जो गर्म खाने की स्मेल है वो जल्दी पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन से उसे कंपेयर करते हैं, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेज। अगर हम इसी जो पार्टिकल्स की हाई स्पीड के कारण उनके बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण गैसेज कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से शो करते हैं अदर गैसेज के मुकाबले। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also wall of the container। गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड के साथ, और इसी रैंडमली मूवमेंट के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के पार्टिकल्स को हिट करते रहते हैं, या जो कंटेनर है उसकी वॉल को हिट करते रहते हैं। रैंडमली मतलब बिना देखे, उन्हें कुछ दिखता नहीं।
द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the particles per unit area on the wall of container। ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस के द्वारा, ये किसके द्वारा होता है? जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं गैस के पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। सिंपल सी बात है, प्रेशर की डेफिनेशन बताई है कि जो जितना भी फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे वो क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही बताया है, आपको सिर्फ इतना ही बताया। आपने 3 सिरिंजेस ली है, फर्स्ट में आपने खाली छोड़ दिया मतलब उसमें एयर है, सेकंड में आपने वाटर मतलब लिक्विड है, थर्ड में पीसेस ऑफ चॉक मतलब उसमें चॉक्स के पीसेस है। आपने फिर तीनों में पिस्टन वापस डाल देना है और जो नीचे वाली चीज़ है उसको कॉर्क से बंद कर देना। तो आप देखोगे कौन सी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। सिंपल सी बात है, जो अनफिल्ड है या जिसमें एयर है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी, वो ईजिली नीचे तक चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो यही बताया है, जो गैसेज होती है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और क्या होती है? डिफ्यूज़न बहुत फास्ट करती है क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव होने के कारण वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को हिट करते हैं, उनकी वॉल्स की कंटेनर को हिट करते हैं और पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्प्रेड होने के कारण हमारे नोज़ तक उनकी स्मेल वगैरह इजीली आ जाती है। तो यही सब बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।